हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम कोमा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 43.32% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें, 3 साल में 13.94% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.36% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है इस चीज को मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 116 रुपया 60 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 675 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,418 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें, 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,61,792 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 45% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,69,338 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 89% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,320 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,921 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,11,701 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.2, कैश पे है 6.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 40.3, मेटल एंड माइनिंग 30.6, कंस्ट्रक्शन 10.6, अदर्स 9.3 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 9.1%। यानी कि अगर आप एसबीआई मैग्नम कोमा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.74 और पीबी रेशियो है 2.54। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 से आप अपना लमसम कर सकते हैं सेकंड टाइम।
अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं SBI मैग्नम कोमा फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 43.3, 3 साल में 13.9, 5 साल में 25.5 और एनुअल है 15.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46.4, 3 साल में 20.3, 5 साल में 24 पॉइंट का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है, और 5 साल में देखेंगे तो रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे भी ये 1 साल और 3 साल के कंपेरिजन में काफी नजदीक आ रहा है। तो अगर आप SBI मैग्नम कोमा फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको जो टारगेट होना चाहिए SIP के थ्रू वो होना चाहिए 10 साल का, और लमसम में जो टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए 7 साल का। अगर आप इतने दिनों तक अपना अमाउंट होल्ड करते हैं तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं बैठेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.89% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। SBI मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 116 रुपया 60 पैसा। SBI मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI मैग्नम कोमा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।